हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज संचारी साहू और आज हम एक अलग से चीज़ को देखने वाले हैं और ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और बेसिकली हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं मैं बता दूँ। तो आज तक हम स्टिल लाइफ को लाइव ड्रॉ करते आए हैं, पोर्ट्रेट करते आए हैं, वाटर कलर को करते आए हैं, जो कि मैंने दिखाया है आप लोगों को, और पेंसिल कलर भी दिखाया, बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। आज हम जो देखने वाले हैं वो इस सबसे बिल्कुल हटके है। मैंने हाल ही में एक रैम्ब्रेंट, नाम तो सुना ही होगा, बहुत फेमस आर्टिस्ट है, रेनेसां पीरियड के हैं। तो रेम्ब्रेंट की एक बुक ली थी, बहुत ही मोटी बुक है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे की वीडियो में। और उसी में से हम एक मास्टर वर्क को कॉपी करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वो जो मास्टर वर्क है वो ऑयल पेंटिंग में और हम उसे करेंगे सॉफ्ट पेस्टल में। तो सॉफ्ट पेस्टल बेसिकली मैं करती नहीं हूँ, खरीदा था और पड़ा हुआ था, इसलिए मैं यूज़ करूँगी। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है कि मीडियम मैटर नहीं करता है, वैल्यूज़ मैटर करते हैं, और वैल्यूज़ की प्रैक्टिस हमारी हो रखी है। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी बनती है और ये ड्राइंग कैसी बनती है। एक्सपेरिमेंटल काम है, आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं साइड में ड्राइंग दे दूँगी, जो मास्टर वर्क हम प्रैक्टिस करेंगे आज, तो ताकि आप लोग उसको साथ साथ में कर सको। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और साथ साथ पूरी वीडियो को करिएगा, सिर्फ देखिएगा नहीं, क्योंकि अगेन आउटपुट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ इनपुट लेते रहने से नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइंस में सारी चीज़ों को कन्वर्ट करना शुरू किया है। जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा है कि ये पूरी जो ड्राइंग है ये हाफ बॉडी की है, बट यहाँ पे हम जो ड्राइंग करने वाले हैं वो पोर्ट्रेट की करने वाले हैं, सिर्फ जूम करके करेंगे हम। और यहाँ पे जो ड्राइंग है ना, हमने यहाँ पे पोर्ट्रेट लिया है, बट आप जब भी जो भी ड्राइंग करो, कोई भी टॉपिक लो, चाहे स्टिल लाइफ लो, चाहे पोर्ट्रेट लो, चाहे मॉडल लो, चाहे कुछ भी लो, कोई भी मीडियम पिक करो, मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि किसी भी ड्राइंग को करने से पहले जो रेफरेंस ड्राइंग है ना, उसको आप 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए सिर्फ देखो। सिर्फ देखो डजेंट मीन कि सिर्फ घूरते रहो। देखो कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी डार्क है, कितनी लाइट है, एक चीज़ के कंपैरिजन में दूसरी चीज़। क्योंकि दोस्तों, आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो अपने हाथों से नहीं बना रहे होते, अपने आँखों से बना रहे होते हैं। और बिलीव मी, जब आप लोग को देखना आ जाएगा ना, तो बनाना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। इसीलिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपकी 80% ग्रोथ अपने आप करवा देती है। बाकी 20% जो है वो आपकी जो प्रैक्टिस है उस पर डिपेंड करता है, बट जो 80% जो शुरुआत की है वो आपके देखने से ही होता है। जितने अच्छे से आप देखोगे चीज़ों को, उतने ही अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। आपको समझ आएगा कि कहाँ पे कितनी लाइटनेस, कितनी डार्कनेस होंगी। यहाँ पर मैं इस ड्राइंग में अभी तक किसी भी डिटेल्स की तरफ नहीं देख रही हूँ, आप लोग को अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने रैंडम शेप्स जैसे कन्वर्ट किया है। जैसे यहाँ पे जो बाल है, दाढ़ी है, उसको मैंने एक एक बाल पकड़ पकड़ के अभी मार्क नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ हमने टर्मिनेटर लाइन ड्रॉ किया है कि कहाँ पे लाइट पोर्शन है दाढ़ी का भी और कहाँ पे डार्क पोर्शन है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है डार्कनेस को ऐड करते जाओ। जब आप येलो को रखो डार्कनेस की तरफ, तो जो लाइटनेस है उसको व्हाइट रखो। जब आप ऑरेंज ऐड करो तो येलो को लाइटनेस की तरफ ले आओ, फिर ऑरेंज को डार्कनेस की तरफ ले जाओ। जैसे कि अभी मैं रेड यूज़ कर रही हूँ तो ऑरेंज के ऊपर ही यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पे मैंने लाइट छोड़ रखा है वहाँ पे मैं डार्कनेस ऐड नहीं कर रही हूँ। ये भी बहुत समझने वाली चीज़ है कि डार्कनेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है उन जगह पे जहाँ पे पहले से ही डार्क हो रखी है। यहाँ पे मैं ब्राउन ऐड कर रही हूँ, कहाँ पे, रेड के एरिया पे। जहाँ पे व्हाइट है वहाँ पे नहीं। तो लाइटनेस के ऊपर लाइटनेस ऐड होती है और ज़्यादा, और डार्कनेस के ऊपर और ज़्यादा डार्कनेस ऐड होती चली जाती है। यहाँ पे लाइटनेस है वहाँ पे हो सकता है थोड़ा थोड़ा डार्कनेस ऐड हो, बट वो भी बहुत मिनिमम लेवल पे होता है कि ट्रांजेक्शन होना चाहिए। लाइट के बाद अचानक से डार्क नहीं आ सकता। लाइट के बाद हमेशा मीडियम टोन आएगा, देन डार्क आएगा। चाहे आप वो किसी भी चीज़ में देख लो, जो मिडिल टोन है ना वो रहता ही है। और जो शार्प एजेस होती हैं उन चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। कुछ एक्सेप्शंस तो होती ही हैं हर जगह पे, तो उन सबको छोड़कर जो मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे हम धीरे धीरे डार्कनेस ऐड कर रहे हैं। आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे मैं डायरेक्ट कहीं पे भी ब्लैक यूज़ नहीं करती हूँ, बट ये सॉफ्ट पेस्टल है, एक कलर दूसरे कलर से बहुत ही जल्दी मर्ज हो जाता है थोड़ा सा रब करने से ही, इसीलिए मैं यहाँ पे ब्लैक यूज़ कर रही हूँ। और आई डोंट थिंक कि ये ब्लैक है, ये डार्क ब्राउन है आई गेस, क्योंकि ब्लैक और डार्क था।
तो दोस्तों इस स्टेज तक आप लोगों को दिख रहा होगा कि कैसे मैंने रफली पूरे जो एरिया है, पूरा फेस है, पूरी ड्राइंग में मैंने कैसे रफली स्ट्रोक दिया है। आप लोग अगर पास से भी देखें तो सारी जो स्ट्रोक्स हैं वो सारी रफ है। एक भी चीज़, एक भी कलर दूसरी कलर से के साथ मर्ज नहीं है। स्टिल इसकी जो ड्राइंग की जो वैल्यू है, कहाँ डार्कनेस होगी, कहाँ लाइटनेस होगी, वो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे। और ये जो स्टेज है, ये स्टेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेज में आप ये जज कर रहे होते हो कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, या कौन सी चीज़ कितनी लाइट होगी या कितनी डार्क होगी एक चीज़ के कंपैरिजन में। ये जो स्टेज है ये दिखाने के लिए नहीं है किसी को कि इसको देखकर सब वाह वाह करे कि क्या सुंदर बनाया है, नहीं। बट इस स्टेज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी जो फाइनल स्टेज है, आपकी जो फाइनल ड्राइंग बनने वाली है वो कैसी बनने वाली है। अगर ये स्टेज गलत हुआ तो आपकी जो फाइनल स्टेज है वो भी गलत होगा। इसीलिए इस स्टेज का सही होना, इस स्टेज का बैलेंस्ड होना, डार्कनेस लाइटनेस में, बड़े छोटे में, कॉन्ट्रास्ट में, सब चीज़ में, प्रोपोर्शंस में, एंगल्स में, लाइंस में, हर चीज़ में बैलेंस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो है, ये स्टेज आपका बेस है और इसी स्टेज पे आपका डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कितनी अच्छी होने वाली है आपके फ्यूचर में इस ड्राइंग का। तो इस स्टेज पे फोकस कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, इस स्टेज पे टाइम दीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके। लाइटनेस डार्कनेस को जज करने में फोकस दीजिएगा, कौन सी चीज़ कितनी डार्कनेस होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कितनी लाइटनेस होनी चाहिए, वो चीज़ें इस स्टेज में ही जज करी जाती है। और इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जब हम एक मास्टर वर्क को कॉपी कर रहे हैं ना, तब भी हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हम पहले स्ट्रेट लाइन्स में सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हैं, देन कैसे कैसे कर्व्स ऐड कर रहे हैं, देन वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारी जो सारी जो सब्जेक्ट है, चाहे वो हम पोर्ट्रेट करें, चाहे वो हम कॉम्पोजिशन करें, सीलाइट करें, ड्रैगन करें, पोर्ट्रेट करें, लैंडस्केप करें, मॉडल करें, कुछ भी चीज़ करें, फोलिएज करें, वो सारी चीज़ें ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें। हम उनको ना स्ट्रेट लाइन्स में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन्स जो है वो कर्व्स लाइन से बहुत ज़्यादा ईजी होती है देखना। एक राउंड जो है, एक सर्कल जो है, इसे देखना डिफिकल्ट होता है उससे कि अगर एक स्क्वायर बना हो, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन्स में कन्वर्ट है ना। तो इसीलिए हम सारी चीज़ों को स्ट्रेट लाइन्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ताकि सारी जो चीज़ है वो ना सिंप्लीफाई हो सके और हमारी जो आंखें हैं वो डिफिकल्टी से थोड़ा सा बचते हुए शॉर्टकट नहीं फंडामेंटल्स को समझते हुए आगे बढ़ते जाए। तो और आगे वीडियो देखिए कैसे हम धीरे धीरे और लेयर्स ऐड कर रहे हैं, वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, कि सारा खेल जो है फंडामेंटल्स का है, वैल्यूज का है, प्रिंसिपल्स का है। और इन्हीं चीज़ के ऊपर ये जो मीडियम्स है वो काम करती है। मीडियम्स बेसिकली और कुछ नहीं है, वैल्यूज की जो स्टडी है वही है। तो देखिए आगे वीडियो में, बट ये सारी चीज़ों को माइंड में रखिएगा कि मास्टर स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम उन चीज़ों को जो पास्ट में हो रखी है उन चीज़ों को सीख कर उसके आगे काम कर सकें। क्योंकि हमेशा हम जीरो से शुरू नहीं करते। लाइट का इन्वेंशन हो गया तो हम अगेन लाइट का इन्वेंशन नहीं करेंगे कि जीरो से शुरू करते हैं, लाइट का इन्वेंशन करेंगे, देन आगे सोचेंगे लाइट का इन्वेंशन हो गया अब आगे क्या करना है वो करो, नहीं। इसीलिए हम चीज़ों से शुरू नहीं करते। जो गलतियाँ हो गई पास्ट में उन चीज़ों को फिर से नहीं करते, गलतियों को फिर से दोहराते नहीं हैं, उन चीज़ों से सीखते हैं क्या क्या सीखने को है, एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। तो वही करेंगे हम आगे की वीडियो में भी, सीखेंगे गलतियों से, गलतियों को समझेंगे एंड हम आगे बढ़ते रहेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो ड्राइंग है वो लगभग कंप्लीट है। तो यहाँ पे हमने डार्कनेस अपने अपनी जगह पे ऐड कर दिया है। मीडियम टोन को रखते हुए लाइटनेस के साथ डार्कनेस को मर्ज करते हुए यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो अरेंज्ड वे में है। और यहाँ पे हमने ऑयल पेंटिंग को सॉफ्ट पेस्टल में किया है। स्टिल जो डिफरेंशिएशन है, जो डिफरेंसेस है वो उतनी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ योर फंडामेंटल्स जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो डायमेंशन है, नाक की, आँखों की डेप्थ है, उसको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप ऑयल पेंटिंग यूज़ करो, पोस्टर कलर यूज़ करो, एक्रेलिक कलर यूज़ करो, सॉफ्ट पेस्टल यूज़ करो, पेस्टल यूज़ करो, डजेंट मैटर। चाहे आप शेडिंग में करो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपको डायमेंशन लाना आता है तो आप डायमेंशन ला लोगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लोग कहते हैं कि हम तो ऑयल पेंटिंग में कर रहे हैं ना इसीलिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हम तो शेडिंग में कर रहे हैं ना, वो तो ऑयल पेंटिंग में करता है, हमारे पास तो है नहीं, हम शेडिंग में कर रहे हैं इसीलिए दिक्कत आ रही है। दोस्तों, मीडियम्स पे बिल्कुल नहीं भटकिएगा। मीडियम्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करती अगर आपकी वैल्यूज़ क्लियर है, और वैल्यूज़ जो है वो फंडामेंटल का पार्ट है, तो वो आपको स्ट्रॉन्ग तो करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे डार्कनेस की तरफ और डार्कनेस ऐड कर रही हूँ और लाइटनेस के ऊपर और लाइटनेस ऐड किए जा रही हूँ। यहाँ पे कभी भी मैंने डिटेल्स ऐड नहीं करी है, यहाँ पे अभी तक डिटेल्स ऐड करनी मैंने शुरू ही नहीं करी है। इवन मैं लास्ट स्टेज में भी डिटेल्स ऐड नहीं करूँगी आप लोग को ये दिखाने के लिए कि डिटेल्स के बगैर भी एक पेंटिंग को किस लेवल तक ले जाया जा सकता है। यहाँ पे मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी क्योंकि ये ना बरसात का टाइम चल रहा है और यहाँ पे ना डैम्प हो रहा है, तो कलर के ऊपर और कलर ज़्यादा चढ़ नहीं रहा है। और ये सॉफ्ट पेस्टल का पेपर भी नहीं है, ये चार्ट पेपर है जो कि यूज्ड है पहले से। पीछे तरफ जो है ना वो ड्राइंग बनी हुई है, तो ये पेपर भी यूज्ड है और मैं सॉफ्ट पेस्टल कर रही हूँ रेनी डेज में, तो थोड़ी दिक्कत आती है। डजंट मैटर, अगर आपकी फंडामेंटल्स क्लियर है तो एक लेवल पे तो जा ही जाती है। और सबसे खास बात कि सॉफ्ट पेस्टल मैं उतनी करती नहीं हूँ, शायद ही मैंने 1-2 बार इसके पहले करा हो, वो भी कब करा है आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर इट। तो व्हाटएवर, एक्सपेरिमेंटल टास्क था, प्लीज़ जज मत करिएगा। और इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती है, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है आपको आगे तक लेकर जाएंगी। बहाने तो एक्सक्यूज़ देने को बहुत है कि इसके वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, बट अगर इफ़ यू आर रियली 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 पैशनेट देन एक रीज़न करने का, सिर्फ एक रीज़न बहुत होता है। और मैंने भी पास्ट में बहुत ही स्ट्रगल करी है ड्राइंग करने के लिए, क्योंकि वो सारे एक्सपीरियंसेस कभी और बताऊंगी। व्हाटएवर, ड्राइंग पे फोकस करते हैं। यहाँ पे मैं डार्कनेस की तरफ और डार्कनेस ऐड करते जा रही हूँ, जिसकी वजह से हमारी जो वैल्यूज़ है वो बैलेंस्ड हो रही है और जो हमारी ड्राइंग है वो बैलेंस्ड दिख रही है। तो यहाँ पे ना अप्रोच को माइंड में रखिएगा कि किस अप्रोच से मैं काम कर रही हूँ। सॉफ्ट पेस्टल यूज़ कर रही हूँ, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करिएगा, इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा कि मैं कैसे उसको यूज़ कर रही हूँ और कैसे मैं डायमेंशन जो है नाक की, आँखों की, चिक्स की, दाढ़ी की, कैप हो गई वो, उसकी सारी चीज़ों की मैंने कैसे कलर जो है वो बैलेंस किया है और सारी चीज़ों को कैसे मैंने उस अपने अपने वे में डेप्थ क्रिएट करने की और जो डायमेंशन है उसे क्रिएट करने की कोशिश करी है। यही इंपॉर्टेंट है, यही मैटर करता है। तो इन चीज़ों को हमेशा माइंड में रखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती है। तो हमारी ड्राइंग यहीं पे समाप्त होती है और देखिए कैसे हमारी ड्राइंग लग रही है डिटेल्स ना करने के बावजूद भी। सो दोस्तों, आई डोंट नो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि ये थोड़ी सी हटके थी वीडियो, बट आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इंस्ट्रक्टिव लगी हो। अच्छी लगी हो, नहीं लगी हो, आई डोंट नो, बट आई होप कि ये वीडियो आपको इंस्ट्रक्टिव लगी हो और बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने सीखा हो। तो अगर आप लोगों ने कुछ भी सीखा हो और अगर इस लंबे वीडियो के दौरान भी आप यहाँ तक पहुँच पाए हो तो कमेंट में एक पर्पल हार्ट जरूर दीजिएगा, ताकि ये हम ना समझ सकूँ कितने हैं जो कि ये पूरी वीडियो देख रहे हैं और सीरियस है आर्ट के फील्ड में। तो और नहीं लंबा करेंगे इस वीडियो को, आज का वीडियो यही तक ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, लव यू।